जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ दशा माता की पहली कहानी। एक राजा था, उसके दो रानियाँ थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को खूब प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप उतरकर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लाडू में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से वो लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने के लिए गया तो रानी उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया था। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के घर न लौटने पर राजा और छोटी रानी को बहुत ही चिंता हुई। वो राजकुमार को इधर उधर ढूंढने लगे। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को किस तरह माता पिता के पास पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए थे। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर जा पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी तो सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और हमारा यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और भय से व्याकुल हो गए हैं। तो दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। तो यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का एक पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूप भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो और तुम कौन हो, बताओ। तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे इस प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो दशा माता उसी समय वहां पर रुक गई और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूं। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूं कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे जो मैंने उनके हाथों से छीने थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था तो मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय में भिखारिन के वेश में मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और रोने लगी। छोटी रानी ने विनती भाव से कहा कि जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देके की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं सामर्थ्य अनुसार करूँगी। तो इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं।
इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा व्रत करें और डोरा लें। इतना कहकर दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो रानी ने दशा माता के कहे अनुसार अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया। दक्षिणा में उन्हें गहने देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि अब से सारे लोग दशा माता का डोरा लेंगे और व्रत और पूजा किया करेंगे। हे दशा माता, जैसा रानी को दिया वैसा सबको देना।